तो बायोलॉजी में आओ देखो, आज हम लोग को पढ़ना है। पहले सबसे पहला हाँ परिपथ पहले हर पढ़ लेते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा बताओ, प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ की जरूरत होती है? कुछ याद है तुम लोग को? और जल की भी आवश्यकता होती है। और किसका बोलो? हाँ और सब हो गया। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा याद करो कि पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है ना। और जितने अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी उतना ही अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। तो लिख लो, लिखो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और एक निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है, लेकिन जब प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है। लेकिन जब प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है। पहला तो समझ गए ना, दूसरा लिख लेना। दूसरा, प्रकाश की आवश्यकता या प्रकाश का प्रभाव। तो उनको याद है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। याद किया, प्रकाश के कम होने पर या अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत बाधा उत्पन्न होता है। तो लिख लो, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश भी बहुत आवश्यक होता है। हेडिंग क्या बना है? प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश भी बहुत आवश्यक होता है। सब लोग याद जरूर कर लेना। एक निश्चित प्रकाश पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होता है। आगे लिख लो, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अगला लिखो, अब यह तेज लिखवाएंगे बड़े तालों पे।
तापक्रम का धीरे धीरे प्रभाव। बोलिए, एक बार पूरा ज़्यादा बोल देते हैं। तापक्रम का प्रभाव। बताओ, सब लोग मिल के बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी ताप की आवश्यकता होती है। लगभग कितने ताप पर प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा होता है? बताओ, सोच के बताओ। 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर। माने 25 से 35। आज याद कर लेना इस चीज़ को, कंपटीशन में बैठे हैं तुम लोग को। ना कुल याद होगी, छितराज बोलोगे, कब लोग बाबू बाप ये हमारा पेपर खराब हो गई। तो इसीलिए अभी से याद करते चलो कि 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत तेजी से होती है। एकरा से अगर कम बेस करोगे ना तो प्रभावित होती है। तो लिख लो, प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित तापक्रम, उचित तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, होना चाहिए। इससे कम या अधिक पर, इससे कम या अधिक पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। प्रक्रिया प्रभावित होती है। सब लोग याद हो गया? जल लिखो, जल। अच्छा बताओ, ये सब बाह्य कारक हैं। बाह्य कारक जल का है, जल ही जीवन है। तो जल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, और जल के कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घट जाती है। जल अगर उचित मात्रा में है, जितना माने चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश की क्रिया सही होती है। ये मिटाने वाले से नहीं लग रहा है, मतलब ये तो पटवारी जो संभाल कर रखोगे, ये बात भी करो। एक उचित मात्रा में जल उपस्थित होने पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है। लेकिन जल की मात्रा अधिक या कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। क्रिया प्रभावित होती है। एक ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन भी बताओ, क्या ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है? सोच के बताओ। हाँ, करता है। जैसे न साधारणतः माने ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जब वायुमंडल में, अच्छा जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे, जानो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। हमने के तो बहुत पढ़ने जान, बायोलॉजी स्टार थे हम, जो बायोलॉजी पढ़ते थे तो सामने कोई टिकता नहीं था। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ढंग नहीं आता था, यही दिक्कत था। लेकिन बायोलॉजी में कोई टक्कर नहीं लेता था। बहुत पढ़ी,
उससे इतना आगे कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, लेकिन जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा खूब अधिक बढ़ जाए तब निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण का सभी लोग उड़ने लगेंगे। इन्हें अगर चिपक जाएंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सही तो होता क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण के बाद उड़ने लगेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब बढ़ जाए तो प्रभावित होती है। मान लो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो धीमा हो जाएगा ना। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो पौधा को तो पर्याप्त मात्रा मिलेगा नहीं, नहीं मिल पाएगा। तो वही पता लिखो। देखो समानता ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। कहो तो उड़ने लगे वही ठीक बना। लेकिन अधिक अरे अच्छी बात है ना, तुमको यहाँ से छुट्टी होगा 5 बजे उड़ के चले जाना अपने घर 10 मिनट में। अधिक हो जाएगा तब। समानता आप ही तो बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण को ऑक्सीजन प्रभावित नहीं करता। ऑक्सीजन प्रभावित करता है। नहीं करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा हो जाती है। इस तरीके से इस बात को आप बता सकते हैं जब भी आपसे कोई पूछे तो। बोलो। सर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कम हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये सब बाह्य कारक है, सब याद कर लो। ऐसे मतलब बढ़ जाएगा तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़वे ना करी, इतना लोग फायदा होता है। चलिए पहले आप लिखिएगा आंतरिक कारक। अच्छा आंतरिक कारक बोलो, आंतरिक अंग्रेजी में बोलो सब लोग, आंतरिक बोलो सब लोग। क्या होता है बोलो? इंटरनल मत भूलना इसको, इसको कहते हैं फैक्टर। तो देखो इसके अंदर माने कुछ आते हैं जैसे हरित लवक, क्लोरोफिल कहते हैं अंग्रेजी में। ये बताओ जो हरित लवक होता है क्या ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है ना? तो लिख लेना समानतः हरित लवक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। समानतः हरित लवक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसके अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा हो जाती है। क्रिया धीमा हो जाती है। धीमा हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत? पत्ती की संरचना, पत्ते की संरचना। अच्छा बताओ क्या पत्ती की संरचना भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है? पत्ती बड़ा रहेगा ना तो क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, और पत्ती छोटा रहेगा तो क्लोरोफिल कम होगा। एकदम सही बोली है। ठीक, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, सही बोलिए। कि कौन पता ही बा सीधा से है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होगी। हाँ गुटी आइल बा तो आकार छोटा हो गया
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होगी, कम होगी। ये सब आंतरिक संरचना है। आ तापमान भइल, जल भइल, कार्बन डाइऑक्साइड भइल, ऑक्सीजन भइल, प्रकाश भइल, सब बाह्य, ये सब जानकारी रखना। हालांकि सब 12 में एक भी है नहीं, सभी वनस्पति वाला हटा दिया, खाली जंतु के बारे में पढ़ना, समझ रहे हो। फिर भी यही वाला ठीक है। कौन 11 वाला तो 12 नंबर पढ़े, यही बोली में लिखने का। देखो जब पत्ती सीधा होता है, सब सही है अपने जगह पर, सीधा होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है तथा जब पत्ती मुड़ी हुई होती है तो प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाता है। यही है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले